हेलो 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 बच्चों। आई होप आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे और जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं उन सारे क्लासेस को आप रीड किए होंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किए होंगे। तो आज जो है अगेन आपके क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का जो है 2026-27 का जो सेशन उसकी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और आज जो है आपका क्लास 13 है, 13 जो है आज आपके 13 नंबर की क्लासेस हो रही है। और ये क्लासेस जो है आपके एक्सरसाइज 1B का पूरा क्लासेस यहाँ पे आज जो है समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक आज पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ आज जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1 जो है हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो आज भी जैसे अभी तक मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, उसी तरह से आज की भी क्लासेस आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक सॉल्व किए जाएंगे और उसे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आइए सीधा जो है हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहां पर ये सारा आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी क्लासेस हो रही है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 31 आने वाला है। तो बच्चों आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आ चुका है। और एक्सरसाइज 1 भी जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि उसकी क्लासेस है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है सो दैट एक पॉइंट हमारी जो है पॉइंट ए दी गई है, ये हमारे पॉइंट ए है, ये हमारे पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी और ये हमारे पॉइंट डी है। ये 3-4 पॉइंट्स हमारे वर्टेस जो हैं वो दिए गए हैं, वर्टेसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मीन्स पैरेललोग्राम का जो है ये हमारे 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, है ना। पैरेललोग्राम का 4 कॉर्नर होते हैं, वो चारों कॉर्नर्स के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स यहां दिए गए हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है सो दैट ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल। मीन्स जो हमारा चतुर्भुज, मीन्स यहां पर जो ए बी सी डी जो बनेगा वो हमारा रेक्टेंगल नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है कि वो जो हमारे वर्टिसेस दिए गए हैं वो हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। बट मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 30 जो है सेम था, मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 को अगेन रिवीजन के तौर पे आपको सॉल्व करके यहां पे दिखा रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको बतलाया था पहले ही बेसिक क्लासेस में कि पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। इनके 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये इस तरह से हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। ये नेमिंग कर लेते हैं, ए पॉइंट है, ये बी है, ये कॉर्नर हमारा सी है और ये कॉर्नर हमारे डी है। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी मैंने बच्चों आपको बतलाया था वो क्या होते हैं कि पैरेललोग्राम के आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आमने सामने की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जैसे देखिए ए डी जो है वो बीसी के बराबर में है, वैसे ही ए और सी हमारे बराबर होंगे सी और डी के। मीन्स यहां पर हम इसे लिख सकते हैं कि एडी इक्वल्स टू एडी इक्वल हमारे होंगे बीसी के और ए बी इक्वल जो है हमारे हो जाएंगे सी डी के, ठीक है। ये हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। बट यहां पर एक चीज और मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि पैरेललोग्राम ये क्या है, ये हमारे डायगोनल्स हैं जिसको कि हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो ये हमारे डायगोनल हैं। डायगोनल हमारा एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल जो है बच्चों वो हमारे क्या हो जाते हैं, BD है। तो जो पैरेललोग्राम होते हैं बच्चों उनका डायगोनल जो है वो
इक्वल नहीं होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 3 प्रॉपर्टी अगर वेरीफाई कर जाते हैं तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए डी। तो यहां पर देखिए 4 वर्टेक्स हमारे दिए गए हैं, तो ए जो है हमारा वो 1 और 2 दिया गया है। बी की बात करें तो बी हमारे 4 और 3 दिए गए हैं। वहीं पे सी की बात की जाए तो सी हमारा 6 और 6 है। डी वर्टेक्स जो है वो हमारे 3 और 5 है। ठीक है, ये हमारे 4 वर्टेसेस आ गए। अब जो है बच्चों हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये जो है बच्चों ये क्या हो गए, एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गए। इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे हम जो है यहां ए से पहले, सबसे पहले ए से डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए से डी के बीच का डिस्टेंस जो है, तो ये ए पॉइंट जो है हमारे, ए पॉइंट हमारे जो है ये हमारे x1 और y1 के लिए काम करेंगे, और ये जो है हमारे x2 और y2 के लिए काम करेंगे। तो यहां पर जो है बच्चों हम डिस्टेंस फॉर्मूला में यहां पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू जो है वो 3 है और x1 की वैल्यू जो है वो 1 है, स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या दी गई है, तो y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और y1 की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट अंडर 3 माइनस 1 का 3 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, प्लस 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएंगे 9। तो ये कितना हो गया बच्चों, रूट अंडर 13 यूनिट्स। ठीक है, ए से डी के बीच का डिस्टेंस जो है यहां पर फाइंड हो चुका है। अब आइए ए बी बी सी है ना, ए डी का निकल चुका है। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ए जो है ये तो x1 y1 के लिए काम करेगा, बट इस बार जो है ये हमारे x2 और y2 का काम करने वाला है। तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो हो गई 4 और x1 की वैल्यू जो है वो हो गई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बच्चों यहां पर y2 की वैल्यू जो है वो है 3 और y1 की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 9, प्लस 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1। ये हमारे रूट 10 यूनिट्स हमारे यहां ये आ गए। ठीक है, अब आइए BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, BC। तो रूट अंडर BC, B से C के बीच का डिस्टेंस है, तो B जो है बच्चों, B इस बार ये B ये हमारे x1 y1 के लिए काम करेंगे, और ये जो है हमारे x2 y2 के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो है 6, और x1 की वैल्यू जो है वो -4 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों वो भी 6 दी गई है, और y1 की वैल्यू जो है वो है 3 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 4, तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे बच्चों 4, प्लस 6 माइनस 3 क्या होंगे 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, इक्वल्स टू रूट 13 यूनिट्स। ये हमारे निकलकर यहां आ गए। ठीक है, BC भी हमारा आ चुका है। अब चलिए C से D के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। रूट अंडर C से D का बीच का डिस्टेंस जो हमें निकालना है, तो इस बार जो है बच्चों
ये C हमारे x1 y1 के लिए काम करेंगे और ये जो है हमारे x2 y2 के लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखेंगे, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो है 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट अंडर 3 माइनस 6 क्या होंगे -3 और -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 5 माइनस 6 हमारा क्या आएगा -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये √10 यूनिट्स हमारे आ गए। ठीक है, अब साइड देखते हैं कि साइड क्या हमारा वेरीफाई कर रहा है, साइड हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। तो पहला जो है हमारा AD इक्वल्स टू BC, तो AD और BC के बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो AD क्या 13 यूनिट्स है रूट में और BC की वैल्यू जो है वो 13 यूनिट्स ये भी दी गई है रूट में। तो ये क्या है, यहां से हमारा AD इक्वल्स टू BC आ चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब कह रहा है सेकेंड इक्वेशन AB इक्वल CD, तो AB और CD के बीच का डिस्टेंस देखते हैं बच्चों क्या इक्वल है, तो AB के बीच का डिस्टेंस जो है वो √10 यूनिट्स है, वहीं पे CD के बीच का डिस्टेंस भी जो है क्या है √10 है। तो यहां से भी हमारा क्या हो गया बच्चों AB इक्वल CD, तो ये हमारे सेकेंड इक्वेशन को भी वेरीफाई कर गया। अब जो है हमें ये डायगोनल्स को एक बार फाइंड करना है। तो डायगोनल जैसे ही हमारा फाइंड होगा तो सबसे पहले डायगोनल के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। AC इक्वल्स टू A और C के बीच का डिस्टेंस है, तो ये x1 y1 के लिए काम करेंगे और ये जो है हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे। तो x2 की वैल्यू जो है 6 और x1 की वैल्यू जो है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है 6 माइनस y1 की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू √6 माइनस 1 हमारे क्या हो जाएंगे 5 और 5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर जो है 16 इक्वल्स टू रूट अंडर ये हमारे कितने हो जाएंगे, तो रूट अंडर 6 प्लस 5 1 हो जाएंगे 11 और 2 एक 3 और ये 41 यूनिट्स ये हमारे निकल कर आ गए। ठीक है, AC। अब जो है B से D का डिस्टेंस निकालते हैं BD के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर, तो B जो है बच्चों इसको x1 y1 लेते हैं और ये जो है x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो x2 की वैल्यू जो है 3 माइनस x1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू जो है वो हो गई 5 माइनस y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएंगे 3 माइनस 4 क्या होंगे बच्चों -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 3 क्या होंगे बच्चों 2 होंगे और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो ये हमारे √5 यूनिट्स आ चुका है। अब देखते हैं हमारे जो थर्ड पॉइंट वेरीफाई करने थे वो क्या थे, तो वो थर्ड पॉइंट जो है हमारा AC और BD जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए AC हमारा कितना है √41 और VD जो है हमारा VD हमारा कितना है √5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये थर्ड पॉइंट भी हमारे वेरीफाई हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम कहा जा रहा है सो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो यस क्या है नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये कब होते, रेक्टेंगल ये
तब होते बच्चों जब बोथ डायगोनल AC और BD हमारे क्या होते, इक्वल होते, तो क्या हो जाते बच्चों, ये रेक्टेंगल हो जाते। बट यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए बच्चों, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 32 आ चुके हैं और यहां पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 32 सबसे पहले तो समझते हैं। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल जो है ये जस्ट पैरेललोग्राम मींस कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये रेक्टेंगल है। इसके पॉइंट A B C और ये D है। ठीक है, रेक्टेंगल जो है, अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होंगे, जैसे पैरेललोग्राम में आपस सामने सामने की जो साइड है वो इक्वल होता है, वैसे ही यहां भी AD इक्वल्स टू BC होंगे और AB इक्वल जो है वो CD होंगे। बट यहां पर जो है पैरेललोग्राम में बोथ डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते थे, बट यहां जो है बच्चों रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो ये 3 पॉइंट हमें वेरीफाई करने हैं। ये 3 पॉइंट्स जैसे ही वेरीफाई होंगे हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं शो करने हैं वो रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों क्वेश्चन में क्या करना है, शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके मैं आपको सिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो A पॉइंट दिया गया है बच्चों और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। 4 पॉइंट जो है बच्चों यहां पे दे दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले तो A से B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AB इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद A से B का, देखिए यहां से यहां तक का A से B का, B से C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, B से C के बीच का। उसके बाद C से D के बीच का डिस्टेंस निकालने हैं, CD का निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ जो है साइड हमारा D से A होने वाला है, DA के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बोथ जो 2 डायगोनल दिए गए हैं उनका भी डिस्टेंस निकालेंगे, AC और BD के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारे 6 डिस्टेंस यहां से फाइंड करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि आज जो है आपको 42 क्वेश्चन करके आज चैप्टर को कंप्लीट करना है। रूट अंडर A से B के बीच का डिस्टेंस, A से B के बीच का डिस्टेंस, तो A पर जो डायगोनल है वो हमारे x1 y1 और B का डायगोनल हमारे x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो x2 की वैल्यू जो है वो है 14 माइनस x1 की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू जो है 10 और y1 की वैल्यू जो है -2 दिया गया है, तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएंगे बच्चों, रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 144। इसे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चों, 882 288। ठीक है, अब 288 जो है बच्चों इसका हम लोग ऐसे इसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं 2 इंटू 144 और इसे जब करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा बच्चों 72।
और 7 2 को जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से 36, और 36 जो है 2 से 18, और 2 से 9, और 9 जो है वो 3 3 होंगे। तो यहां से जो है रूट में बच्चों 2 2 तो 1 2, यहां से 2 तो ये भी हो जाएंगे 2, और ये 3 रूट 2, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां 2 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, और 12 को 12 मीन्स 144 हमारा आ गया इंटू 2, तो 882 288। तो इसके जो यहां पर रूट जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी 12 रूट 2 यूनिट्स हमारे निकल कर आ गए। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ये रफ वर्क जो मैंने किया है इसे यहां से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। B से C के बीच का, B से C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस बार ये x1 y1 और ये जो है हमारे x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो रूट अंडर x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 11 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 10 का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, यहां पर -3 हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 13 माइनस 10 क्या होंगे बच्चों 3, और 9 ये कितने हो जाएंगे रूट 18, और 18 को जो है हम लोग बच्चों 18 को ऐसे लिख सकते हैं 2933 मीन्स ये हो जाएंगे 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, 3 रूट है ना, यहां पर देखिए 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए C से D के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। C से D का बीच का डिस्टेंस, तो C जो है हमारे ये x1 y1 इस बार होंगे, और D जो है हमारे x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 की वैल्यू जो है C से D का -1 -11 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा 1 -13 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे बच्चों -1 -11 -12, और -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं -12 का स्क्वायर प्लस ये भी देखिए -12 का स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, ये भी हमारे 144 प्लस 144 इक्वल्स टू रूट 288, और इसका जब रूट हम फाइंड करेंगे तो 12 रूट 2 यूनिट्स हमारे आ गए। ठीक है, D से A के बीच का डिस्टेंस, तो ये x1 y1 और ये हमारे x2 y2 होंगे। ठीक है, अब आइए D से A के बीच का डिस्टेंस, तो D जो है हमारे, तो A हमारे हो गए x2, तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएंगे +1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट 18, तो 3 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये भी हमारे आ गए। अब चलिए A से C के बीच का डिस्टेंस, देखिए बच्चों आप लोग एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप x1 y1 क्यों मान रहे, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, परंतु हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो आप पहले आ रहा है आपका नेमिंग उसको जो है x1 y1 मान लीजिए, और लास्ट वाला जो आ रहा है उसको x2 y2 मान लीजिए। हम इस कॉन्सेप्ट पे x1 और y1 x2 y2 को एज्यूम कर रहे हैं। चलिए अब A से C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो A जो है हमारे x1 y1 हो गए, और C जो है हमारे x2 y2 हो गए, तो 11 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 13 प्लस 2 का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। और 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 11 माइनस 2 हो जाएंगे 9। 9 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 2 क्या हो जाएंगे बच्चों? 15 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर जो है 81 और 15 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? तो 15 का स्क्वायर होगा, देखिए 15 का स्क्वायर जो है वो हो जाएंगे 256। ठीक है, सॉरी 15 का स्क्वायर जो है 225 होंगे। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 का 5 2 2 225 है ना। ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इसे जब आप ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 6 और 8 टू 10 0 और 2 3 है ना। कितना हो गया बच्चों? 306। और 306 जो है 306 को हम लोग 2 से क्या हो जाएगा? 153। ठीक है, और 3 से 51। ठीक है, और देखिए 3 से जो है ये 3 से कितने टाइम्स में हो जाएंगे? 3 से 1 टाइम्स में 17। ठीक है, तो ये कितने हो गए? इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट, है ना, 3 रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गए। बी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। बी से डी के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या आने वाला है? तो बी जो है हमारे x1 y1 हो जाएंगे और डी जो है हमारे x2 y2 होंगे। तो डी की वैल्यू कितनी है? -1, है ना। बी डी -1 -14 का स्क्वायर प्लस 1 -10, क्या है? बी और डी माइनस, देखिए तो b जो है हमारे, b जो है x2 y2 है ना, x2 y2। तो x2 हमारे क्या हो गए? -1 -14 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे बच्चों? यहां पर आपको y2 y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू क्या है? -10 का स्क्वायर। तो रूट अंडर बच्चों -1 -14 क्या हो गया? -15 मीन्स 15 का -15 का स्क्वायर प्लस 1 -10 मीन्स -9 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 225 प्लस 81 इक्वल्स टू 306। तो ये भी हमारे 3 रूट 34 आ जाएंगे यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या क्या हमारी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। AD इक्वल्स टू BC है क्या? तो AD की वैल्यू कहां गई? AD की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? 3 रूट 2 और BC की वैल्यू हमारी क्या है? 3 रूट 2। तो ये तो वेरीफाई हो गए। AB और CD, तो AB की वैल्यू है 12 रूट 2 और AB और CD की वैल्यू जो है वो भी हमारी 12 रूट 2 है। तो ये भी हमारे वेरीफाई हो गए। अब डायगोनल जो है हमारे AC और BD, तो ये क्या इक्वल है? बिल्कुल, ये भी हमारे इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू CD और AC इक्वल्स टू BD। ये हमारे 3 पॉइंट्स जो है दोनों साइड जो है वो आमने सामने की इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है। तो ये हमारे एक रेक्टेंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए। ये हमें प्रूव्ड हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चों आपको होमवर्क में यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है? आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, अगर बन जाता है तो क्वेश्चन के साथ 32 1 डन सर, है ना। अगर थर्ड क्वेश्चन, सेकंड तो मैंने बता ही दिया है,
तो 32 का आंसर लिखने के लिए आपको लिखना है सर डन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आपको कमेंट में जाके आंसर देना है बच्चों। अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक पे भी आप सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे। हर जगह जो है हमारे चैनल का, यूट्यूब का देखिए। और इस तरह से अगर आपको विशेष कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप वाले नंबर पे आप हमें क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है या आपके डाउट है ना, अगर आपके डाउट भी हैं तो आप यहां पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द जो हूं बच्चों आप लोगों के लिए एक बुक टाइप का पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन चैप्टर तैयार कर रहा हूं, जिसमें कि आपको जितने मार्केट में बुक है सारे बुक का निचोड़ आपको एक जगह मिल जाने वाले हैं। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो जैसे ही बच्चों मैं इस पेज पे आया तो यहां पे आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। यहां पे कुछ भी नहीं लिखी गई है। ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा है कि ये गलती से छूटे नहीं है। इसे मैंने जानकर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, जिसके लिए इस पेज को ब्लैंक रखा है। तो बच्चों यहां पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है और इसे जो है हम लोग बच्चों किस तरह से यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मान लिया जाए कि कोई पॉइंट है इस तरह से, ये एक डायगोनल जो है हमारा ए बी, एक लाइन है हमारे ए और बी। ठीक है, इंड पॉइंट जो है हमारा, ये लाइन का इंड पॉइंट जो है हमारा, एक हमारा ए है एक हमारा बी है। ए की जो कोऑर्डिनेट जो दी गई है बच्चों वो x1 और y1 दे दी गई है। वहीं पे बी की बात करें तो बी कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो हमारे x2 और y2 दिए गए हैं। ठीक है, ये y2 दिए गए हैं। अब बच्चों ये सेंटर में हमसे पूछ रहा है कि सेंटर में जो है क्या होता है, सेंटर में मिडिल पॉइंट होते हैं। तो ये एम है, तो पूछा जा रहा है कि ये मिडिल पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहां पे मिडिल पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो यहां पे भी तो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स और वाई। तो यही एक्स और वाई तो हमें निकालना होता है। तो यहां पर सीखेंगे कि एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो हमारे x1 है और ये जो है हमारे y2, x1 और y2 को हमें ऐड, x1 और x2 है ना, x1 और x2 को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है, तो हमारा ये x पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, वहीं पे ये y पॉइंट जब हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, ये y1 और ये y2 को ऐड कर देंगे, y1 प्लस y2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे यहां से y निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई लाइन दिया गया है और लाइन का एंड पॉइंट जो है हमें दिया गया है और पूछा जाए कि इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मिड पॉइंट एक्स और वाई क्या होंगे हमें बताए, तो हमें इस तरह से एक्स के लिए क्या करना है, x1 y1 x1 x2 को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड दे देना है। वहीं पे y जो है हमारे y1 y2 को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे y निकल कर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आप समझ गए यहां से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर बच्चों क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। एक पॉइंट ए दी गई है और एक पॉइंट बी दी गई है।
मीन्स इस तरह से जो है ये हमारे 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए पॉइंट की वैल्यू जो है बच्चों वो 3 और 0 दी गई है, और बी पॉइंट जो है हमारे -5 और 4 दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि इसका मिड पॉइंट ये एम क्या होंगे। तो मिड पॉइंट एम जो है हमारे एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। तो x1 की वैल्यू जो है वो 3 है, और y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू जो है -5 है, डिवाइडेड 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 3 - 5 डिवाइडेड 2 कर सकते हैं। और यहां पर ये क्या हो गया, -2 डिवाइडेड 2, इससे माइनस क्या आ गया, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या आ गई है, x की वैल्यू -1 आ गई। वहीं पे y निकालना है, तो y वो निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, और y1 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 0 प्लस y2 की वैल्यू जो है 4 डिवाइडेड 2। तो ये क्या हो गए, 4 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये जो मिड पॉइंट है हमारे वो -1 और 2 आ गए, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, समझ गए। सेम जो है आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है का मिड पॉइंट निकालना है, तो x क्या होगा, तो -11 प्लस 8 डिवाइडेड 2, और y क्या होंगे, तो y होंगे -8 प्लस -2 डिवाइडेड 2। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 8, और कितने हो जाएंगे, -3 डिवाइडेड 2। ठीक है, -3 डिवाइडेड 2, समझ में आ गया। 33 हम क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद ये y की वैल्यू जो है, तो -8 -2 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड 2 इक्वल -5। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है -3 डिवाइडेड 2 आ चुकी है। वहीं पे y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो हमारा मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, -3 डिवाइडेड 2 -5। ये हमारे जो हैं आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको कोई डाउट, कोई परेशानी है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे 34 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए सबसे पहले तो यहां से ये सारे को इरेज कर लेते हैं। चलिए ये हट गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों यहां पर दिया गया है, इफ 2p is the midpoint of the line segment joining the point AB, find the value of p। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहां पर इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कहा जा रहा है कि इस तरह से ये लाइन है, ये लाइन हमारे इस तरह से है, इसकी ए पॉइंट दी गई है, बी पॉइंट दी गई है, और ए की वैल्यू जो है वो 6 - 5 दे दी गई है, और बी पॉइंट जो है ये हमारे -2 और 11 दिए गए हैं। इसका मिड पॉइंट जो है बच्चों, मिड पॉइंट हमारे दे दिए गए हैं 2 और p। ठीक है, अब जो है हमें p को क्या करना है बच्चों, p को हमें फाइंड करना है। तो कैसे इसे हम फाइंड करेंगे, तो बच्चों हम जानते हैं कि x निकालने के लिए हम लोग x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है यहां पर क्या दे दी गई है, 2 दे दी गई है। ठीक है, x1 जो है हमारा 6 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू जो है -2 दे दी गई है, डिवाइडेड 2। तो इसको हम लोग यहां पर कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये क्या हो गए, ये 2 इक्वल 6 - 2 डिवाइडेड 2,
तो क्या होगा 2 इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे 4 डिवाइडेड 2, तो 2 इक्वल 2। ठीक है, ये आ गए, ये तो हमारे एक्स आ गए। बट ये पॉइंट के लिए हम नहीं भी करेंगे तो हमारा वर्क यहाँ पे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें ये y निकालना है। ठीक है, तो देखिए y के लिए हम लोग क्या करते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। y की वैल्यू जो है p दे दी गई है, और y1 जो है हमारा -5 और y2 जो है हमारे +11 डिवाइडेड 2 ये दे दिए गए हैं। तो p इक्वल्स टू -5 प्लस 6, ये क्या हो जाएंगे 6 डिवाइडेड 2। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आने वाली है, p की वैल्यू जो है 2 से इसे जब कट करेंगे 3 टाइम्स में, तो p की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ठीक है, तो डायरेक्ट जब हमें p निकालना है तो डायरेक्ट हम इसे ना करके x वाले को सीधा जो है हम y वाले का यूज करके p की वैल्यू फाइंड करेंगे, और p की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर हमारे 35 आ गए हैं। आइए इसे देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब कि यहां पे कहा जा रहा है, सेम वही बात है। क्या बात है कि लाइन है हमारा, ये इस तरह से हमारे लाइन है, और लाइन का जो है बच्चों वो मिड पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारे बी है, और यहां क्या है बीच में, ये हमारे सी मिड पॉइंट है। तो ए जो है हमारा बच्चों, ए कोऑर्डिनेट हमारा 2a और 4 दिया गया है। वहीं पे बच्चों हमारे बी कोऑर्डिनेट्स जो है वो है हमारे -2 और 3b। ठीक है, और सी जो है हमारे 1 और 2a प्लस 1 ये हमारे दिए गए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, ए और बी को फाइंड करना है। तो बच्चों x के लिए, x जब मिड पॉइंट होता है, ये तो x है ना, ये x है, और ये हमारे x1 है, और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे x2 हो गए। ठीक है, तो x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है, और x1 की वैल्यू जो है 2a प्लस x2 की वैल्यू जो है -2 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 इक्वल 2a और ये -2 हो जाएंगे। तो 2 इसको इस साइड लाएंगे तो ये +2 इक्वल 2a, तो ये हो जाएंगे 4 इक्वल 2a। तो a की वैल्यू यहां से 4 डिवाइडेड 2 इक्वल 2, a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। ठीक है बच्चों, सॉल्व हो गया। अब आइए y देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो b भी निकालना है, तो y के लिए हम लोग y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2 करेंगे। ये हमारे जो है y है, और ये जो है हमारे y1 है, और ये हमारे y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है बच्चों वो 2a प्लस 1 दी गई है। वहीं पे y1 की बात करें तो y1 हमारा 4 है, और y2 जो है हमारे y2 हमारे 3b दिए गए हैं डिवाइडेड 2। तो a की वैल्यू यहां से हमारा 2 आ चुका है। कलर को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप समझें। a की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो जहां a है उसे हम यहां पुट कर लेते हैं। +1 इक्वल्स 4 प्लस 3b डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएंगे 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएंगे 5 इक्वल 4 प्लस 3b डिवाइडेड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा बच्चों तो 10 इक्वल 4 प्लस 3b, 10 माइनस 4 इक्वल 3b, तो 6 इक्वल्स टू 3b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 आ गई, और वहीं पे
बी की बात करें तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, b की वैल्यू हमारी, a की वैल्यू कितनी आई, तो a की वैल्यू जो है बच्चों हमारा यहां पर a की वैल्यू 2 आई है, और ये 3 से 2 टाइम्स में डिवाइड होंगे, तो b की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई। ठीक है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू यहां पर 2 निकल कर आई है, और यही हमें क्या करना था बच्चों, फाइंड करना था। तो ए और बी हमारे यहां मिल गया, और ये क्वेश्चन हमारे इजिली सॉल्व हो गए। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहा जा रहा है, देखिए आइए इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। कुछ जो है बच्चों यहां इस तरह से, आइए एक सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं। सर्कल हम लोग यहां पे इस तरह से देखिए, ये हमारे सर्कल ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब यहां पे कहा जा रहा है कि कुछ पॉइंट जो हैं वो पॉइंट ए और बी ये सेंटर होंगे, यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये इस तरह से एक लाइन हमारे दिए गए हैं, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां पर ये पॉइंट सी है, और यही पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमें फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। और ये पूरा जो है ए से बी तक का ये क्या है हमारा बच्चों, ये हमारे डायमीटर हो गए, है ना, ये हमारे डायमीटर, यही तो क्वेश्चन कर रहा है। तो ए पॉइंट जो है हमारे -2 और 9 दिए गए हैं, वहीं पे बी पॉइंट की बात करें तो बी हमारे 6 और 3 दी गई है, और सी पॉइंट हमें यही मिड पॉइंट निकालना है, इसे एक्स और वाई मानते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है बच्चों, x1 प्लस x2, है ना, x2 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो x जो है हमारा, x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे हो गए x1, और ये जो है हमारे ये क्या है, ये हमारे x2 है। ठीक है, तो x1 हमारे -2 प्लस x2 की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, डिवाइडेड 2, इक्वल्स टू क्या हो गए बच्चों, ये हो गए 3 डिवाइडेड 2। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारे देखिए x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, और यहां पर x1 x2 की वैल्यू 6, तो -2 प्लस 6 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 डिवाइडेड 2, तो ये 2 हो गए, x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। ठीक है, अब आइए y फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो बच्चों y तो हमें निकालना ही है, तो y1 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे y1 है और ये हमारे y2 है, तो y1 की वैल्यू जो है वो 9 प्लस y2 की वैल्यू जो है वो हमारी 3 आ गई, डिवाइडेड 2। तो ये क्या हो गए बच्चों, 9 प्लस 3 हमारे हो गए 12 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू ये क्या आ गए 6। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ चुकी है, x की वैल्यू जो है 2 आ चुकी है, वहीं पे y की वैल्यू जो है वो हमारी 6 आ चुकी है। ठीक है, तो यहां से हमारा x और y दोनों फाइंड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो गए। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, तो क्या करना है, कमेंट करना है, या फिर व्हाट्सएप का आपको डायरेक्ट मैं नंबर दे चुका हूं, है ना। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 को हम यहां पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आ चुका है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, जो हमारे ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने की बात हो रही है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, इस बार जो है सेंटर दे दिया है, एंड अदर इंड ऑफ डायमीटर, और एक इंड दे दिया है। मीन्स कुछ इस तरह जो है हमारे कोई लाइन जो है बच्चों, इस तरह से हमारे लाइन है। ठीक है, और इस लाइन का हमारा पॉइंट ए जो है वो क्या होंगे, ये हमारे पॉइंट ए है और ये हमारे पॉइंट बी है। ठीक है, यहां पर बच्चों कहा जा रहा है सर्कल की बात हो रही है। चलिए, लाइन यहां नहीं देना है, यहां पर सर्कल हमारा होगा। ठीक है, इस तरह से सर्कल। चलिए मैं इसी को इस तरह से, चलिए इसे मैं पूरा पहले हटा लेता हूं। ठीक है, इस तरह से हटाइए। चलिए हटा दिए। अब आइए सबसे पहले तो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे सर्कल हो गए। अब सर्कल में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ये फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ए बी एक डायमीटर है। ए बी जो है एक डायमीटर है। क्वेश्चन कर रहा है, चलो भैया ए बी एक डायमीटर को इस तरह से ले लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गए, ये बी पॉइंट हो गए। डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, यहां सेंटर होगा, ये हमारे सी है, और सी हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कितने बच्चों, 2 और -3 दे दिए गए हैं। एंड अदर इंड ऑफ डायमीटर, एक हमारा डायमीटर जो है यहाँ पे ये बी वाले इंड वाले भी दे दिए गए हैं 1 और 4, बट हमारा ये नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है, इसी को निकालना है। मीन्स x1 और y1 जो है हमारा वो नहीं दिया गया है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो x निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हमारे क्या होते हैं बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, 2 दे दी गई है, और x1 तो हमारा दिया ही नहीं गया है, इसी को फाइंड करना है, और x2 की वैल्यू जो है वो 1 डिवाइडेड 2। तो 4 इक्वल x1 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल x1, तो x1 की वैल्यू जो है यहां से हमारी 3 आ गई। x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारी यहां से x1 की वैल्यू जो है हमारी 3 आ चुकी है। चलिए अब y1 निकालना है, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो y1 की वैल्यू हमें -3 दी गई है, और y1 तो हमारा फाइंड ही करना है, y2 की वैल्यू जो है 4 दी गई है डिवाइडेड 2, ये हो जाएंगे -6 इक्वल y1 प्लस 4। तो यहां पर -6 -4 इक्वल y1, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -10। तो x1 और y1 मेंस हमारे ए कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, 3 -10, और ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट कोई परेशानी आपको नहीं होना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है। ए लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि y एक्सिस एंड x एक्सिस को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P एंड Q पे। तो y एक्सिस पे पॉइंट हमारा क्या है, तो y एक्सिस पे जब पॉइंट P होगा तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, y एक्सिस से क्रॉस कर रहे हैं, y एक्सिस जहां पे जाएगी वहां पे x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और y हमारे पॉइंट हो जाएंगे जो कि हमें अननोन है। वहीं पे Q पॉइंट जो है हमारे x एक्सिस पे है, तो x की कोई वैल्यू होगी, बट y हमारी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, P से Q के बीच का जो
मिड पॉइंट है वो ये दे दिया गया है, मीन्स x और y की वैल्यू जो है यहां पर दी गई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो P पॉइंट जो है हमारे, P पॉइंट, तो इसे जो है हम लोग x1 और ये हमारे हो गए y1 और ये हमारे x2 और y2 हो गए। तो x की वैल्यू के लिए बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 होगा। तो x की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है और x1 जो है हमारा वो 0 हो चुका है और x2 हमारा प्लस x है डिवाइडेड 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बच्चों, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। ठीक है, यहां से हमारा x आ चुका है। y जो मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2 होंगे। तो y की वैल्यू जो है -5 इक्वल y1 जो है हमारा y प्लस y2 की वैल्यू जो है 0 डिवाइडेड 2। तो ये हमारे हो जाएंगे y इक्वल -10। ये हमारे y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट है हमारा P पॉइंट क्या हो जाएगा, P पॉइंट हमारे 0y है, तो P पॉइंट हमारे -10, ये हो गए P। और यहां जो है हमारे Q पॉइंट वो क्या है, x और 0 है, तो Q पॉइंट हमारे x की वैल्यू कितनी है 4 और ये 0। तो ये हमारे जो है आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। 38 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है द मिड पॉइंट, क्वेश्चन को पहले समझिए। कहा जा रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, मेन से कहने का मतलब है कि इस तरह से एक ट्रायंगल है हमारा जो है A B और C। तो BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, D है। तो यहां पर कोई मिड पॉइंट D होगा। CA का मिड पॉइंट जो है वो E है, CA का मिड पॉइंट E है। वहीं पे AB का मिड पॉइंट जो है वो F है, यहां ये F। ठीक है, तो ये हमें मिड पॉइंट दिए गए हैं। D पॉइंट जो है हमारा वो कितना है, 3 और 4 है। ठीक है, E पॉइंट जो है हमारे वो 8 और 9 दिए गए हैं और हमारे F पॉइंट जो है वो 6 और 7 है। ठीक है, बाकी तो हमें पॉइंट है नहीं। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दिए गए हैं उसके वर्टेक्स को जो है फाइंड करना है। तो इसे हम लोग मानते हैं x1 y1। ठीक है, ये हमारे हो गए x2 y2 और ये हमारे जो है x3 y3 हो गए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले B से C के बीच का फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, BC के लिए तो x क्या हो जाएगा बच्चों, x यहां पर x नहीं तो ये क्या होंगे हमारे x2 प्लस
x3 डिवाइडेड 2 इक्वल 3, तो हमारे यहां पर x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 आ गए। ठीक है, फिर देखिए, और यहीं से जो है हमारे y2 प्लस y3 डिवाइडेड 2 इक्वल 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर आइए, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC के लिए, A और C के लिए, तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड 2 इक्वल क्या हो जाएंगे 8। तो ये हम जो है x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 16। ठीक है, और y1 प्लस y3 डिवाइडेड 2 इक्वल क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे 9, तो ये हो जाएंगे y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आइए, यहीं से जो है मिड पॉइंट ऑफ AB का निकालते हैं। तो AB के लिए जो है x2 प्लस x1 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएंगे x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 12। ठीक है, और y2 प्लस y1 डिवाइडेड 2 इक्वल 7, तो ये हो जाएंगे हमारे y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 40। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमारे क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट हमारे आ गए हैं x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6, उसके बाद y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 16, y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 18, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 12, और y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 14। ये हमारे सारे इक्वेशन आए हैं। ठीक है, अब जो है बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 दिए गए। ठीक है, अब आइए यहां पर थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं ताकि आपको यहां पर अच्छे से समझा सके। ठीक है, अब जो है हमें सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से जो है इतना तो हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हमारा निकल कर आए। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन x वाले जितना है, मीन्स x वाले कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5। इक्वेशन 1, 2, 1, 3 एंड 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड होगा, तो x1 x2 प्लस x3 प्लस क्या होगा बच्चों, इक्वेशन 3 जो है हमारा x1 प्लस x3 प्लस इक्वेशन नंबर 5 x1 प्लस x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 6 प्लस 16 प्लस 12। तो इसे जब ऐड करेंगे तो एक x2 x1 और x7, 2x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3 इक्वल्स टू ये क्या हो गए, इसे ऐड करिए, 10 10 20, 20 और 8 28, 30 34, ये हमारे कितने आ गए, 34 आ गए। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 34, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू
17, ये हमारे आ गए। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना हमारा निकल कर आ गया है। अब देखिए यहां से जो है हमारे कुछ इक्वेशन फाइंड होंगे। ये इसे जो है इक्वेशन 7 एज्यूम कर इसको 7 मानिए। तो पुट, देखिए जैसे ही आप x1 और x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर देखिए x2 और x3 की वैल्यू कितनी है, x2 और x3 की वैल्यू जो है वो 6 है। x2 और x3 की वैल्यू जो है 6 है, तो x1 प्लस 6 इक्वल्स टू 17। तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 माइनस 6 इक्वल्स टू 11। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारी 11 आ गई। ठीक है, x1 जो है हमारा कितना आ गया बच्चों, x1 की वैल्यू 11 आ गई। वहीं पे इस बार जो है x1 प्लस x3 की वैल्यू 6, x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 16 है। 16 प्लस x2 इक्वल्स टू 17। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। x2 हमारा कितना आ गया है, x2 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस बार जो है हमारा x1 और x2 की वैल्यू जो है 12 दी गई है। x1 x2 की वैल्यू यहां पे 12 जैसे ही पुट करेंगे, 12 प्लस x3 इक्वल्स टू 17। तो x3 की वैल्यू जो है 17 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5। तो x3 की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे निकल के आ गए। जैसे मैंने x1 x2 x3 को निकाला है, सेम उसी तरह से अब जो है हम यहां पर y1 y2 y3 को निकालेंगे। चलिए इसे पहले, सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब आइए, अब जो है इस बार क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन इक्वेशन 2 4 एंड 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 2 जो है हमारा y2 प्लस y3 प्लस इक्वेशन 4 जो है हमारा y1 प्लस y3 और इक्वेशन 6 जो है हमारा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 8 प्लस 18 प्लस 14। तो ये भी जो है हमारे 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 हो जाएंगे, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 22। 32 और ये कितने हो जाएंगे, 32 और ये हो जाएंगे हमारे 40। तो यहां से 2 जैसे ही कॉमन लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 40। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन 8 होंगे, है ना, ये इक्वेशन 8। अब जो है बच्चों यहां पर भी हम क्या करेंगे, y2 और y3 की वैल्यू पुट करेंगे। y2 और y3 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 8। तो y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। तो y1 की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 12। तो y1 की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। ठीक है, अब जो है अगला जो है हमारा y1 प्लस y3 की वैल्यू हमारी 18 दी गई है। y1 प्लस y3, तो y2 प्लस 18 इक्वल्स टू 20। तो y2 की वैल्यू जो है 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 की वैल्यू जो है 2 आ गई। ठीक है, अब जो है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 14 दिया गया है, y1 प्लस y2। तो 14 प्लस y3 इक्वल्स टू 20। तो y3 की वैल्यू जो है 20 माइनस 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। तो यहां से हमारा y1 y2 y3 निकल गया। तो a पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, तो a पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जो है वो 11 12।
बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 और 2, और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे 5 और 6 होंगे। और यही हमारे क्या हो गए बच्चों, हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पर मैंने इसे काफी इजी तरीके से आपको समझाने का पूरा कोशिश किया हूं बच्चों। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है इस बार क्वेश्चन नंबर हमारा 40। क्वेश्चन नंबर हमारे 40 क्या होने वाले हैं, तो आइए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ये दिए गए हैं एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। सबसे पहले तो बच्चों पैरेललोग्राम दिया गया है, क्वेश्चन को समझना है। पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले तो हम यहां पर पैरेललोग्राम को लेते हैं। इस तरह से पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलिए ये हो गए पैरेललोग्राम। अब जो है यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इसके डायगोनल्स कुछ इस तरह से होंगे और ये सेंटर मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट जो होगा वो दिया गया है। मिड पॉइंट कितना कितना दिया गया है, तो मिड पॉइंट जो है बच्चों वो दिया गया है 2-5। ठीक है, ये मिड पॉइंट दे दिए गए हैं। पैरेललोग्राम का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये एक पॉइंट हमारे 3 और 2 दिए गए हैं। वहीं पे बी पॉइंट जो है हमारा वो दिया गया है एक वर्टेसेस, ये हमारे 1 और 0 दिए गए। ठीक है, इस वर्टेक्स को मान लेते हैं हम ए और बी, और इस वर्टेक्स को मान लेते हैं एक्स और वाई। ये दोनों हमें जो है, ये दोनों हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पर देखिए मिड पॉइंट एसी का लेते हैं, एसी। ठीक है, तो एसी के मिड पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। तो x की वैल्यू जो है बच्चों, x की वैल्यू ये दी गई है 2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू जो है वो 3 और x2 की वैल्यू जो है वो a हो गई डिवाइडेड 2। तो यहां पर 3 प्लस a इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू जो है वो आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब यहीं से y पॉइंट जो है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, तो y की वैल्यू -5 इक्वल y1 की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस y2 की वैल्यू b डिवाइडेड 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल्स टू -10। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -10 -2 इक्वल्स टू -12। तो b की वैल्यू जो है -12 होगी। a और b हमारा तो निकल चुका है। ठीक है, अब आइए यहीं पे जो है मिड पॉइंट अब जो है बीडी को लेते हैं। तो बीडी के लिए x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। तो इसका x क्या हो जाएगा, इसका x भी जो है 2 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू जो है 0 1 है, और x2 जो है हमारा x हो गया डिवाइडेड 2। तो ये हो गए 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू जो है 3। यहां से x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x की वैल्यू 3। y जो है यहां से y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो y की वैल्यू जो है -5 इक्वल्स टू y हमारा y1 0 प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है y डिवाइडेड 2। तो यहां से भी जो है हमारा y इक्वल्स टू -10 आने वाला है। तो ये आ गए।
तो हमारे सी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होगी ए और बी कितनी होगी, तो सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमारी 1 और -12 होगी। वहीं पे डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमारी एक्स वाई जो लिए थे, तो डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमारी क्या हो जाएगी, x-10। एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, 3-10। तो ये हमारे हो गए आंसर। आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा रहा है, इसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आ चुका है। अब आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो बच्चों पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हमारे पैरेललोग्राम हो गए। ये पॉइंट हमारे ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हमारे डी है। ये इसके डायगोनल्स हो गए। और कहा जा रहा है कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट यहां पे नहीं दिया गया है, तो मिड पॉइंट को जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो मिड पॉइंट को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्टेक्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट को निकालते हैं। तो पॉइंट मिड पॉइंट निकालते हैं हम। सबसे पहले देखिए ए से, ए और बी दिया गया है, सी दिया गया है। ए और सी, तो ए कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग इजी में थोड़ा इसको करते हैं। तो ए पॉइंट जो है हमारा कितना दिया गया है, 3 और 1 दिया गया है। बी पॉइंट हमारा कितना दिया गया है बच्चों, 5 और 1। वहीं पे सी पॉइंट हमारे जो है ए और बी दिए गए हैं, और डी पॉइंट जो है हमारे 4 और 3 दिए गए हैं। हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट अगर ए सी का हम निकालते हैं, तो यहां पर हमारे ए और बी भी है, एक्स भी है। बट ये अगर हम बी डी को लेते हैं, बी डी से हमारा मिड पॉइंट इजी निकल जाएगा, है ना। एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे अंक में दिए गए हैं, तो आराम से हमारा एक्स और वाई निकलेगा। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 हमारे क्या हो जाएंगे, x1 जो है हमारे 5 प्लस 4 डिवाइडेड 2 9/2। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए बच्चों, x आ गए। वहीं पे y की बात करें तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, तो y1 जो है हमारा 1 प्लस 3 डिवाइडेड 2 इक्वल 4 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू, ये हमारे y आ गए। ठीक है, कोई डाउट। चलिए, तो हमारे x जो है ये मिड पॉइंट हमारे आ गए, कितने आए बच्चों, 9/2 और क्या आ गए, और 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो है हमें ए बी निकालना है, तो अब तो आराम से निकाल सकते हैं ना। मिड पॉइंट ए सी, तो AC के लिए बच्चों क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। तो x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू हमारी 9/2 आ चुकी है, और x1 हमारा 3 प्लस a डिवाइडेड 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 इक्वल्स 3 प्लस a, तो 9 माइनस 3 इक्वल्स a, तो a की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू जो है हमारी यहां 6 आ गई। अब y जो है वो भी हमारा यहां से आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो y की वैल्यू जो है 2 इक्वल y1 हमारा क्या है बच्चों, y1 हमारा 1 प्लस b, y2 है हमारे 2,
तो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस बी इक्वल 4, तो b की वैल्यू जो है 4 माइनस 1 इक्वल 3, b की वैल्यू जो है 3 आ गई। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 6 और v की वैल्यू जो है वो आ गई है 3, और यही हमें क्या करना था बच्चों फाइंड करना था। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 42 हमारे आ चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी इज पी एक्स और वाई एंड x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दिया गया है कि वैल्यू फाइंड करना है k का। ये एक लाइन जो है वो इस तरह से है, ये पॉइंट a है हमारे 3 4 और ये पॉइंट हमारे b है, ये हमारे k और 6 दिए गए। यहां पर ये मिड पॉइंट है p जो कि x और y दिए गए। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू जो है यहां पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू ये मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2, तो x की वैल्यू जो है x ही लेते हैं और x1 की वैल्यू जो है 3 प्लस x2 की वैल्यू k डिवाइडेड 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x इक्वल्स टू 3 प्लस k। ठीक है, या फिर ये हमें हो गया। अब y की वैल्यू जो है यहां से बच्चों क्या आ जाएगी, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2, तो y की वैल्यू y ही है और y1 की वैल्यू 4 प्लस 6 डिवाइडेड 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा यहां से ये आ चुका है। अब हमारा यहां पर बच्चों x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू इसे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब जो है y की वैल्यू जो है हमारी 5 आ चुकी है, तो x प्लस 5 इक्वल 10, तो x की वैल्यू जो है यहां से 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, यहां से x की वैल्यू मिल चुकी है। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल्स टू 3 प्लस के, तो 10 इक्वल्स टू 3 प्लस के, तो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 10 माइनस 3, जैसे ही करेंगे तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये हमारे k की वैल्यू आ चुकी है और यही हमें यहां क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। इजी में आपको सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है आपको कुछ और देखने को मिलेगा, वो क्या है आइए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए आपको मेरे स्क्रीन पे पूरा ये फंक्शन मेरे क्लास का दिख रहा होगा। तो यहां पर तो मैं अभी आपके क्लास का जो हूं सारा क्वेश्चन करा ही रहा हूं और ये पूरा एनसीईआरटी आधारित न्यू सिलेबस 2026-27 पे आधारित ये पूरी क्लासेस जो है हो रही है। आपकी क्लासेस 9 की चल रही है। और सबसे पहले बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग, अभी यहां तक आप क्लास को देखे हैं उसके लिए, और कीप प्रैक्टिसिंग और कीप सक्सीडिंग। क्या करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सक्सेस होना बिल्कुल लाजमी है। कीप लर्निंग कीप ग्रो, है ना। ये सारी क्लासेस जो है बच्चों एग्जाम क्लासेस पे चल रहे हैं। आपको हमारे यूट्यूब का जो है एग्जाम क्लासेस 2026, फेसबुक पे आप एग्जाम क्लासेस 2026 और इंस्टाग्राम पे एग्जाम क्लासेस 2026 अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हमारा ये चैनल्स मिलेगा।
तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। और जब भी कोई डाउट हो या कोई सजेशंस लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ यू एंजॉय द वीडियो को अगर आप एंजॉय किए हैं तो लाइक करना है, विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, और मोर अमेजिंग मैथ्स क्लासेस आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करना है, और लेटेस्ट कोई अपडेट या स्टडी टिप्स के लिए आपको हमें फॉलो करना है। ठीक है, और अगर कोई इन सारे में अगर आपके डाउट होते हैं तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है डाउट और नोट्स के लिए। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 9471607340 नंबर पे। कीप सपोर्टिंग टीम एग्जाम क्लासेस। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।